हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एक नए एनिमी डेन के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें डोर पर कोई होता है जिसको देखने के लिए मोमो जाती है। तो वह जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह अंदर आती है और वह चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जीजी। वह लड़का अंदर आता है तो कारू पूछता है ये कौन है। तो मोमो की दादी बताती है कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका फर्स्ट क्रश है। यह सुनकर ओकारू के तोते उड़ जाते हैं और जीजी की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि इसका लुक तो कूल है और इसके लुक को देखकर सोचता है ऐसा लगता है ये एक एथलीट है और मोमो इसे पहले से ही पसंद करती है। तो मेरा चांस गया, इस बंदे में जरूर कोई बात होगी। तभी जीजी चिल्लाते हुए कहता है कि मोमो तुम बहुत क्यूट हो और वह अपनी बड़ाई करने लगता है, जिसे सुनकर वह तीनों चौंक जाते हैं। मोमो उसकी पागलों वाली हरकतों को देखकर परेशान हो जाती है और ओकारू से कहती है कि इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो। तब मोमो की दादी जीजी का स्वागत करती है और अंदर बुलाती है। तो जीजी मोमो की दादी की तारीफ करने लगता है कि आज भी सुंदर दिखती हो। तब मोमो पूछती है कि क्या कर रहा है, कोई मुझे समझाएगा। तब मोमो की दादी कहती है कि आज से हमारे घर पर ही रहेगा, हमारे साथ। यह सुनकर तो मोमो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और कहती है कि यह हमारे साथ रहेगा। तो दोबारा यह सुनकर ओकारू के दोबारा तोते उड़ जाते हैं कि यह यहीं साथ रहेगा। वहीं आयरा कुछ और ही सोच रही थी कि मोमो अर्थ पर वॉर करने के लिए एलियन अपनी टीम को इकट्ठा कर रही है। पक्का ये लड़का एक एलियन ही होगा। तब वह मोमो को कहती है कि अगर फिर से कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह भागते हुए कहती है कि मैं भी अपनी टीम को इकट्ठा करूंगी और तुम्हें रोकने के लिए। और ओकारू भी वहाँ से मुंह लटका कर जाने लगता है। तब मोमो उसे जाता देखकर कुछ इशारों में कहती है और वह कहती है गुड बॉय, फिर मिलेंगे। पर ओकारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वह वहाँ से चला जाता है। तब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो अपनी दादी से पूछती है कि आपने जीजी को उसके घर पर क्यों बुलाया है। वहीं जीजी बोलता है कि दादी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये सुनकर मोमो की दादी बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है और उसको जीनियस बताती है। तब दादी मोमो को बताती है कि जीजी मुसीबत में है और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है। वह अकेला है इसलिए वह उनके घर पर आया है। मुसीबत के समय मदद आखिर अपनों को ही तो करते हैं, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। खाना खाने के बाद वह दोनों बर्तन साफ करने लगते हैं और बर्तन साफ करते हुए मोमो जीजी को बताती है कि वह भी बचपन में उसका मजाक बनाता था। तो जीजी मोमो से उसका मजाक बनाने के लिए माफी मांगने लगता है और बताता है कि आजकल के साथ कुछ अजीब हो रहा है, उसे कुछ गोश्त दिखाई देने लगते हैं। मोमो कहती है कि तुम फिर कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। तब जीजी सीरियस होकर कहता है वो मजाक नहीं कर रहा है और बताता है कि जब वह मिडिल स्कूल में था तब जीजी की फैमिली माउंट में रहने चले गए थे। जीजी वह जगह बहुत पसंद आई थी पर उसको उसका घर में कुछ अजीब सा महसूस होता था। तब मुझे गोश्त दिखाई देने लगे। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया इस बारे में पर उन्होंने यकीन नहीं किया और मुझे अपने आसपास रोज गोश्त दिखाई देने लगे पर वे जीजी को कुछ नहीं कहते थे। शुरू में जीजी को उन्हें देखकर डर लगता था पर धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उन्होंने गोश्तों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से एक दिन एक गोश्त जीजी के सामने आ जाता है। तब वह भूत जीजी को रोज दिखने लगता है और जिस दिन से वह दिखा उसी दिन से उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई है। शायद ये सब उस गोश्त का करा धरा है। तो जीजी ने स्पीड भगाने वालों को बुलाया ताकि वह घर से उसके भूत को भगा सके। लेकिन जैसे उसे भगाने के लिए वह घर में गए तो उनमें से 3 लोग मर गए जो उन्हें सबसे बड़े थे। तब उनमें से एक ने बताया तुम्हारी दादी के बारे में कि तुम्हारी दादी ही हमारी मदद कर सकती है, वही हमारे घर से गोश्त भगा सकती है। वहीं दादी टीवी पर कार्टून देख कर हंस रही होती है, जिसे देखकर जीजी कहता है कि यह मेरी मदद करेगी। तब मोमो कहती है कि तुम टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह सही जगह पर आया है। तब जीजी फिर से माफी मांगता है उसका बचपन में मजाक बनाने और दादी को भी गलत कहने के लिए और कहता है कि यह सच में तुम्हारी दादी मदद करेगी। तब मोमो कहती है कि तुम्हें कहा तो है टेंशन मत लो, मेरी दादी उस गोश्त को नामो निशान मिटा देगी। यह सुनकर जीजी चौंक जाता है कि वह इतना बूढ़ा होकर भी कितनी ताकतवर है क्योंकि मोमो को अच्छी तरह से जानता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। तभी दादी बोलती है कि वह जीजी की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर्स ज्यादा दूर तक नहीं चलती, यानी कि उसकी पावर्स इसी शहर में चलती है, इसलिए वह यह काम उसकी जगह मोमो को करना पड़ेगा। मोमो तुम्हें कुछ
नहीं डाउट नहीं हुआ कि क्यों अचानक से जीजी को गोश्त दिखाई दे रहे हैं, कि कहीं ये सब कनेक्शन उस दूसरी गोल्डन बॉल से तो नहीं है। अगर मोमो को यह काम तुम पूरा करोगी तो तुम्हें बहुत सारे इसके बदले में यूनिफॉर्म मिलेंगे। तभी हमें अगले दिन दिखाया जाता है, तभी अगले दिन जीजी अपना एडमिशन मोमो के स्कूल में ही करा लेता है और वह आते ही अपनी ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। वह लड़कियों को नंबर मांगने लगता है और उसकी हरकतों को देखकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है और वहीं मोमो उसकी हरकतें और बातों से बोल रही होती है। जीजी मोमो को और परेशान करने के लिए उसके दोस्तों और पूरी क्लास के सामने बताता है कि वह अब मोमो के साथ उनके घर पर ही रह रहा है, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं है। जो सुनकर मोमो आग बबूला हो जाती है और जीजी को गला दबाने लगती है और कहती है अफवाहें फैलाना बंद करो। तब मोमो का दोस्त जीजी से कहती है कि मोमो पहले ही ओकारू की है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा ओकारू जीजी के आने से ऐसा हो गया था जैसे उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। वह सोचता है कि मोमो पहले से ही जीजी को पसंद करती है, अगर वह दोबारा उसे पसंद करने लगी ओकारू फिर से अकेला हो जाएगा और मोमो एलियंस वाली बातों पर दूसरों की तरह नहीं सुनेगी, क्योंकि एक वही तो है जो उसकी बातों पर विश्वास करती है। यह सब सोचते हुए लंच हो जाता है तो वकारू स्कूल के पीछे जाकर वर्कआउट करने लगता है। तभी मोमो लंच करने के लिए वहां पर आती है, जिसे देखकर ओकारू चौंक जाता है और झाड़ियों में गिर जाता है। तब ओकारू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या आई हो, तो मोमो जवाब देती है कि वह यहाँ पर लंच करने आई है और तुम्हें देखने के लिए कि कहीं तुम फिर से आयरा के साथ तो नहीं हो। और ओकारू पास पड़े डंबल को उठाकर वर्कआउट करने लगता है तो मोमो उसे लंच करने के लिए पूछती है और अपने साथ लंच करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर तो ओकारू के मन खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी कबाब में हड्डी जीजी वहां आ जाता है और साथ में मोमो की फेवरेट ड्रिंक लेकर आया था, जिसे देख मोमो खुश हो जाती है। यह ओकारू देखकर वहां से जाने लगता है और अपने आप से कहकर वहां से जाने लगता है कि मोमो उस लड़के के साथ ही खुश है, मुझे उनके बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए और उन दोनों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। तभी ओकारू किसी को अपनी ओर आता देखता है, जो साइस लैब का पुतला होता है, जो जिंदा होकर भागने लगता है। ओकारू यह देखकर शॉक रह जाता है और उस पुतले के साथ साथ भागने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वह पुतला ओकारू को साइड करके भागते हुए कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह बात ओकारू चिल्लाकर मोमो को भी बताता है। तब मोमो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है तो जीजी को यह लगता है कि यह पुतला मोमो को कहीं चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वह मोमो को जंप मारकर नीचे गिरा देता है। वह दोनों नीचे गिर जाते हैं तो वह पुतला उनके ऊपर से जाने लगता है। जब पुतला उनके ऊपर से गुजरता है तो मोमो को उसके पास एक गोल्डन बॉल दिखती है और वह समझती है कि यह कहीं ओकारू की बॉल तो नहीं है। यह देखते ही मोमो अपनी पावर से उस पुतले को पकड़ने लगती है तो जीजी भी मोमो को पकड़ लेता है, क्योंकि पुतला बहुत तेजी से भाग रहा था तो मोमो और जीजी दोनों उसके साथ साथ खींचे हुए चले जाते हैं। ये देखकर कि मोमो की जान खतरे में है तो ओकारू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह अपनी टर्बो ग्रैनी वाली पावर्स की एक्टिवेट करके तुरंत उस पुतले के पीछे भागने लगता है। पुतला पहले से ही बहुत ज्यादा तेज स्पीड में भागने लगा था और वह पुतले के पीछे लटके हुए मोमो और जीजी की हालत खराब हो जाती है। वह पहले एक बिजली के तार से टच हो जाते हैं, जिससे उनके तोते उड़ जाते हैं। तभी वह एक दूसरे बस से टकराने वाले होते हैं तो ओकारू की नजर उन पर जाती है और उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद मोमो और जीजी को अपनी कमर पर बैठाकर भागने लगता है तो जीजी डर जाता है कि यह क्या हो रहा है, कि पहले एक पुतला फिर एक मॉन्स्टर जिसने हमें पकड़ लिया है, और बचने के लिए चिल्लाने लगता है। तब मोमो समझाती है कि चुप रहो स्टूपिड, यह ओकारू है जो हमारी साइड है। तो जीजी सुनकर चौंक जाता है, यह डबल बैटरी वो है, आखिर ये चल क्या रहा है। मोमो फिर से उस पुतले को पकड़ लेती है और अपनी पूरी पावर से उन्हें रोकने लगती है, पर वह पुतला रोकने को तैयार नहीं था और बचने के लिए वह अपनी बॉडी के पार्ट्स को अलग कर देता है, जिसकी वजह से वह मोमो की पावर से छूट जाता है और फिर से अपनी बॉडी के पावर्स को जोड़कर भागने लगता है और वह चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद ओकारू वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जो देखकर तो बेचारे जीजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब ओकारू कहता है कि वह भाग गया है और पता नहीं किस तरफ गया होगा। तब मोमो अपने हाथ में किसी चीज को लेकर उस पर जोर से मुक्का मारती है और उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वह तीनों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते कबाड़ खाने तक पहुंच जाते हैं।
वहाँ जहाँ वो पुतला चीख रहा था। तो ओकारू मोमो से पूछता है कि मोमो को कैसे पता था ये पुतला यहाँ होगा और वे चिल्ला क्यों रहा है। तब मोमो बताती है कि जब उसने खुद को टुकड़ों में किया था तो तब मोमो ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसको मुक्का मारने पर वह चिल्ला रहा था, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तब पुतला पूछता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है जो मेरा पीछा कर रहे हो। मोमो उस पुतले से कहती है हमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें तुम्हारी गोल्डन बॉल देखनी है जो शायद उसके फ्रेंड ओकारू की है। तभी वह किसी और लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो किसी तारो को बुला रही थी। तभी वह पुतला उसको सुनकर कबाड़ में से उसे ढूंढने लगता है और हमें पता चलता है कि तारो नाम उस पुतले का है और वह कबाड़ में से एक फीमेल पुतले को निकालता है जिसका नाम हाना होता है। हाना तारो से पूछती है कि वह खुद को खतरे में डालकर यहाँ क्यों आया है, जिस पर वह तारो बताता है कि वह हाना से बहुत प्यार करता है और उसे मिलने के बाद तारो की जिंदगी बहुत बदल गई और अच्छी हो गई। हाना कहती है कि वह पुरानी हो गई थी और किसी काम की नहीं हुई थी, इसलिए उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया गया था और तारो को वापस जाने के लिए कहती है। पर तारो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पूरी जिंदगी हाना के साथ रहना चाहता है और वह उसे वहां से ले जाना चाहता है। पुतले की ये बात सुनकर ओकारू को भी रियलाइज हो जाता है कि वो भी मोमो को लाइक करता है और फैसला करता है कि वह अब मोमो पर गिव अप नहीं करेगा और मोमो को अपनी साइड करके रहेगा। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आगे आपको देखना है कि क्या होगा तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।